तो बेटा मैं आपको ये समझा रही थी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। इसमें क्या था कि आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन इस आयन की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ये भी पोलराइज हो गया। इस आयन की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो गया, इसमें भी डाइपोल आ गया। बात समझ में आई आपको? इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। बताओ भी आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, नोट डाउन हो गया सभी का? रफ कर दूं? यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे हम करते हैं बेटा फोर्थ टाइप। 3 टाइप हमारी हो चुकी है इंटरमोलिकुलर फोर्स की। इसके बाद हम फोर्थ टाइप करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मतलब आप लोगों को नाम से समझ में आ गया होगा बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल का मीनिंग समझा चुकी हूं, क्या बताओ? पोलर मॉलिक्यूल। और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होगा? बोलो बेटा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द polar molecule, force of attraction between the polar molecule and non-polar molecule। एक मॉलिक्यूल तो पोलर होगा और एक मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा। डाइपोल से अंदाजा लगा लिया करो, डाइपोल का मीनिंग पोलर और इंड्यूस्ड डाइपोल का मीनिंग नॉन पोलर। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पोलर एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं वो इस बात को समझ गए हैं? बोलो। हाँ भाई बोलिए। यस बेटा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है सभी को? यस मैम। ओके बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर एक तो हम लेंगे पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HCl। आपको पता है HCl पोलर मॉलिक्यूल है। और एक लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मोस्टली यहाँ पे नोबल गैसेज लेते हैं। क्या लेते हैं? नोबल गैसेज। ये है नोबल गैसेज। हो गया। नोबल गैसेज ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट नोबल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक हम नोबल गैसेज का एटम ही लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोई भी नोबल गैस का एटम है, इसमें पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरे में ऐसे सेपरेट नहीं था, मिक्स हो रहा था। लेकिन अब देखो क्या होगा, जब इसके पास ये पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो इसमें चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं? इस तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ Cl नेगेटिव है। और इस तरफ क्या चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना? ऐसा होगा। यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या हुआ? पोलराइज हो गया। नोबल गैस का एटम नॉन पोलर था, बट यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी क्या हुआ? पोलराइज्ड हो गया। Cl नेगेटिव ने अपने साइड क्या अट्रैक्ट कर लिए? इसके पॉजिटिव आयंस। तो पहले ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, बट अब ये कैसा हो गया? पोलराइज हो गया। तो इस पोलर मॉलिक्यूल में और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी बेटा? ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। सबको बात समझ में आई भी? बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए अब इसके बाद इसका बस फिफ्थ टॉपिक रह गया, लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। 4 टाइप हमारी हो चुकी है। अब इसकी फिफ्थ टाइप,
फिफ्थ टाइप है लंडन फोर्सेज और डिस्पर्जन फोर्सेज। लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, तो जो लंडन फोर्स है या डिस्पर्जन फोर्स है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा लंडन फोर्स कहाँ कहाँ होता है? एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक एज H2O2 N2 F2 Cl2। ये सारे कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है ना, दोनों एटम सेम है। तो कोई आपसे पूछ ले कि वान डेर वाल फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो क्या बताओगे? इट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, साथ में ये एग्जिस्ट करता है एंड ऑल्सो इन मोनो एटोमिक गैसेज। साथ में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? मोनो एटोमिक गैस में, मतलब नोबल गैसेज में। मोनो एटोमिक गैस कौन सी होती है? जिनकी एटोमिसिटी 1 ही हो, जो अकेली ही रहती हो। फॉर एग्जाम्पल हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ये सारी कैसी गैसेज है? मोनो एटोमिक गैसेज है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, तो इन सब में भी एग्जिस्ट करता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप बताओ, क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, अच्छा अब इसके बाद आप देखिए, जो ये लंडन फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स है, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंडन, FRITZ, डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंडन। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था फ्रिट्ज लंडन ने। और ये फोर्स आता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या बेटा? वान डेर वाल फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। इतना आप लोगों ने लिख लिया? बताओ। यस मैम। ठीक है, अब इससे आगे हम करते हैं, मैं ये कम कर देती हूँ। अब मान लीजिए हमने 2 एटम लिए नोबल गैस के। ये हमारा पहला एटम है नोबल गैस का, ये दूसरा एटम है नोबल गैस का। ये मान लिया हीलियम गैस का एटम है, हीलियम का एटम 1 हो गया और ये आपका हीलियम का एटम 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में क्या होता है, पहले मैं समझा देती हूँ पूरा आपका, इनके बीच में क्या कुछ एग्जिस्ट करता है, फिर बताऊंगी आपको पूरा। यहां पर 2 तरह के डायपोल आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ही कुछ एक साइड और आपका आ गया, इस साइड न्यूक्लियस आ गया था बेटा, यहां सारे इलेक्ट्रॉन रह गए थे। ऐसा ही इधर भी हो गया, ये न्यूक्लियस रह गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ स्लाइट नेगेटिव चार्ज, यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंडन फोर्सेज। जिसको हम क्या बोलते हैं? लंडन फोर्सेज। ठीक है, या डिस्पर्जन फोर्सेज। अब इसमें ये देखो, ये चार्ज का सेपरेशन क्यों हुआ? तो यहाँ 2 तरह के डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। एक तो होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मोमेंट्री को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं। अब इसका मतलब समझो, मैंने ये क्या लिख दिया। ऐसा माना गया, आप सबको पता है बेटा, कोई भी एटम उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट जाता है। ऐसी स्टेटमेंट दी फ्रिट्ज लंडन ने कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट जाता है। जब उस एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटेगा तो उस एटम में कुछ देर के लिए डाइपोल आ जाता है। उस एटम में कुछ देर के लिए डाइपोल आ जाता है, एक इंस्टेंट के लिए, थोड़ी सी देर के लिए। उस डाइपोल को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मोमेंटम भी यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट्री डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ऐसा माना फ्रिट्ज लंडन ने कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ देर के लिए टूट जाता है। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टूटने की वजह से उस एटम में कुछ देर के लिए डाइपोल आ जाता है। इसमें कुछ देर के लिए क्या आ गया, डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस डाइपोल को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जैसे ही इसमें चार्ज का सेपरेशन होगा, जो इसका पड़ोस में एटम बैठा है, जो इसका नेबरिंग एटम है, इसकी वजह से ये भी अपने चार्ज को सेपरेट कर लेगा। मतलब इनकी वजह से इसमें भी डाइपोल पैदा होगा, इंड्यूस होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। तो जो ये हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इंड्यूस्ड डाइपोल और मोमेंट्री एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उसी को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज। समझ गए होंगे बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द induced dipole and instantaneous dipole. Force of attraction between the induced dipole and instantaneous dipole. इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लें। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। यस मैम। कोई डाउट है इसमें, बताइए। नो मैम। यस मैम। क्या इसकी सेकंड नाम क्या है, डिस्पर्जन फोर्स हुआ। तो अब इसके बाद मैम एक बार फिर से बताना मैम। यही देखो बेटा, इसमें ये है, थोड़ा समझो बात को। फ्रिट्ज लंडन ने ऐसा माना कि कोई भी एक एटम है, उस एटम का थोड़ी देर के लिए चार्ज बिखर जाता है। मतलब उसमें कुछ देर के लिए एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसने ऐसा माना कि कोई भी एटम है उसका चार्ज थोड़ी देर के लिए क्या होता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मतलब किसी एटम में थोड़ी देर के लिए चार्ज आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंट बेटा क्या होता है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। क्या आ गया, डाइपोल आ गया इसमें। अब जैसे इसमें डाइपोल आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो इसका नेबरिंग एटम है वो भी फटाफट से अपने अंदर क्या क्रिएट कर लेगा, डाइपोल। क्योंकि नेगेटिव की साइड कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या शुरू होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से इसमें भी डाइपोल आ गया, इसने इसमें भी डाइपोल इंड्यूस करवा दिया। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द लंदन फोर्सेस एंड बिटवीन द इंड्यूस्ड डाइपोल एंड मोमेंट्री डाइपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेज। समझ गए बेटा, बोलो। जल्दी बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, तो बस अब लंदन फोर्स का टॉपिक फटाफट पूरा करती हूँ 5-7 मिनट में, फिर हम बाकी का टॉपिक कल करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अब आप हेडिंग डालो, मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्सेज। मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्सेज। पहला पॉइंट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। आप क्या कहेंगे, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा
उतना ही मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा और उतना ही लंडन फोर्स भी बढ़ेगा, उतना ही लंडन फोर्स भी बढ़ेगा और उतना ही इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, उतना ही इसका क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये चार बातें आप लिख लें। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है उतना ही मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, उतना ही लंडन फोर्स भी बढ़ रहा है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये लिया CH4 SiH4 GeH4, ये सारे ना ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है। देखो ये है ना, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो मैंने इन तीनों के हाइड्राइड बना लिए, कार्बन का CH4, सिलिकॉन का SiH4, जर्मेनियम का GeH4। आपको ये बताना है इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बताओ बेटा। इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बोलिए, कोई बताना चाहेगा। मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 6 होता है, 6 और 8 14, 14 और 18 32। अब बोलो आंसर, किसका ज्यादा हुआ मॉलिक्यूलर मास, GeH4 GeH4। उसमें लंडन फोर्स ज्यादा होगा, लंडन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हो गया, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आपका हुआ, रब कर दो, नोट डाउन कर लिया सबने। यस मैम। यस मैम। मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस पढ़ रहे हैं, पहला मैंने समझा दिया साइज का, अब सेकंड फैक्टर और समझ लो बस। सेकंड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया का। तो क्या कहेंगे, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो लंडन फोर्स भी इंक्रीज होगा, और लंडन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बस आप ये बात माइंड में रखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही लंडन फोर्स बढ़ेगा। बेटा बस 2 मिनट का टॉपिक रह गया सिर्फ, फिर क्लास खत्म कर देंगे। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही लंडन फोर्स भी बढ़ेगा और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखो, C5H12, आप लोगों ने शायद ये किया हो 10th क्लास में। C5H12 को यूं लिखा जाता है, खोल के लिख लो, ठीक है, स्ट्रेट चेन में है, इसका नाम है एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब एक मैं इसको लिख सकती हूँ, आप लोगों ने नॉर्मल आइसोनियो ये सब पढ़ा था 10th क्लास में, बोलो। यस मैम। ठीक है, ये है आइसोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन। सब बच्चे ध्यान से देखो अब इन तीनों को, यहाँ गौर से देखो सब, 1 मिनट। टोटल यहाँ पे C है 5, 1 2 3 4 5, टोटल C यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5, टोटल C यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5। सब में H12 है, 3 5 7 9 12, 3 3 6 1 7 9 12। सब में देखो कार्बन हाइड्रोजन बराबर है, बताओ मुझे देख के, क्या सभी में कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल है, बताइए बेटा। सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो बताइए सभी में कार्बन हाइड्रोजन इक्वल है, सभी में C5 है, H12 है, मतलब सारों का क्या सेम है, मोलिक्यूलर मास। सारों का क्या सेम है, मोलिक्यूलर मास। लेकिन फिर भी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगी ना, तो इन तीनों में एन पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। एन पेंटेन से कम होगा आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन से कम होगा नियोपेंटेन। रीजन समझा सकते हो क्यों, सरफेस एरिया रीजन होगा। तुम देखो यहाँ सरफेस पे कितने कार्बन है, 5,
यहाँ सरफेस पे 4 कार्बन हो गए, यहाँ सरफेस पे 3 कार्बन हो गए, लगातार आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है। बताओ क्या लिखवाया था, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लंदन फोर्स बढ़ेगा, तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो लगातार क्या कम हो रहा है, सरफेस एरिया। अब अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लंदन फोर्स भी कम हो जाएगा, और लंदन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? तो इन तीनों में हाईएस्ट हुआ एन का, एन से कम हुआ आइसो का, आइसो से कम हुआ नियो का। समझा दिया वो ढंग से कैसे हुआ। इसमें 5 कार्बन है सरफेस पे, यहाँ 4 है, यहाँ सरफेस पे 3 ही कार्बन है। लगातार सरफेस एरिया घट रहा है, सरफेस एरिया घटने से लंदन फोर्स भी कम हो जाएगा, लंदन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आया आपको ये टॉपिक समझ में? बोलो भी। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये टॉपिक आप लोगों का आज पूरा हो गया है। अब आप लोगों के पेपर भी है, तो आप लोग खुद से पढ़े बेटा, रिवीजन में आपको नहीं करवा पाई आज, तो आप लोग अपना खुद से